हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने कि अभी हाल ही में IB19 दिया था, जो कि 22 दिसंबर को कंडक्ट किया गया है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पेपर को लेकर के काफ़ी अलग अलग आंकड़े लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये पेपर इस बार बहुत अधिक कैंडिडेट्स ने दिया है। कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो इसलिए क्योंकि पहले केवल वही कैंडिडेट AIB का एग्ज़ाम देते थे जो कि खुद को बार काउंसिल अपने स्टेट की बार में एनरोलमेंट करा चुके हैं। लेकिन इस बार जो है उन सभी स्टूडेंट्स ने दिया है, जो सभी भी तो मैं नहीं कहूँगी जिनकी कि मतलब बैकलॉग वगैरह नहीं लगी है। LLB या BLLB के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी दिया, और साथ ही साथ जो है वो कैंडिडेट जो कि LLB या BLLB फाइनल तो कर चुके हैं बट खुद को अभी किसी स्टेट की बार में एनरोलमेंट उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने भी दिया है। तो इसलिए वे बड़ी सिंपल सी बात है कि इस बार जो है संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर अपनी OMR फिल करते समय कैंडिडेट से कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि वहाँ पर वो बिल्कुल न्यू थे, उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज़ें अभी तक फिलअप नहीं की हैं, तो इन्हें इतनी जानकारी नहीं थी। और दूसरा, इस एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ा सा कट ऑफ की भी दिक्कतें हैं। तो कट ऑफ की प्रॉब्लम देखिए बिल्कुल भी नहीं है, हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। बच्चे बड़े बार बार परेशान होते हैं कि हमारे 50 हैं तो हम क्या सेफ़ होंगे, हमारे तो 55 हैं। भाई बिल्कुल सेफ़ हैं आप लोग, क्योंकि मेनली यहाँ पर 40 और 45% ही होगा। और अगर मार्क्स जो है कम भी होते हैं, कटते भी हैं, यानी कि अगर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो नंबरों को, क्वेश्चंस को वहाँ से चैलेंजिंग भी करती है, हटाती भी है, तो भी नहीं होंगे। वैसे आप लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है जो आपत्ति करने के लिए जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है, और 10 जनवरी तक जो है आप अपनी आपत्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए आपत्ति करने में होता क्या, बस हम आपको मेन पॉइंट पर आएंगे, बट इतना यहाँ पर बता दें पहले कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है एक एक करके आपको बतानी होंगी। यानी कि आपको पहले अपना रोल नंबर सब चीज़ें फिल करनी होगी। जैसे आप मतलब आपत्ति वाले वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा, विंडो दी हुई होगी कि यहाँ से आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो वहाँ एक के बाद एक परफॉर्मा ओपन होकर आते रहते हैं, यानी कि आपको अपना जो है रोल नंबर डालना होगा, एज डाली होगी कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद नया रेफरेंस खुल के आएगा, उसमें आपसे अलग अलग चीज़ें पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि आप इन किन क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप किस बेस पर चैलेंज करना चाहते हैं, क्वेश्चन को आप किस बेस पर कर रहे हो। देखो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस देंगे, किसी अच्छे मतलब जो आपका मेन बड़े बड़े राइटर्स है और ऑथर्स है उनकी बुक का नेम देंगे, आप किस बुक में, इस राइटर की बुक में जो है ये चीज़ें हैं, तो ये गलत है। आपको पूरा प्रूफ वहाँ पर देना होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्शन की फ़ीस भी आती है। देखिए वहाँ पर मेनली ये होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन की फ़ीस वहाँ पर आई थिंक 500 रुपये आपको देनी होगी, पे करनी होगी। और इतना भी है कि अगर आपने जिन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन किया है, जिन क्वेश्चंस पर अगर वो क्वेश्चंस सही पाए जाते हैं, मतलब वो ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, तो आपकी जो है उनको हटाकर आपके 500 रुपये वापस दे दिए जाते हैं। बट अगर सीधी सी बात है, अगर वो चीज़ें आपने जिन भी क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, जो प्रूफ दिया है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर किस तरीके से है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो 500 रुपये जो है वापस नहीं किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पर। तो प्लीज़ जिन भी कैंडिडेट्स को जो है ऑब्जेक्शन फाइल करना है वो कर दें, बिल्कुल 10 जनवरी तक का उनके पास टाइम है। और लगभग यहाँ देखिए 7 और 5 क्वेश्चंस का ज़्यादा र्यूमर है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कटेंगे, क्योंकि 2 और 3 के समथिंग क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके दो ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनको कमीशन हटाता है नहीं, वो अलग बात है। बशर्ते देखिए अगर यहाँ पर 5 क्वेश्चन है 95 पर लगती है, तो जिन कैंडिडेट्स के जो है 43 तक हैं वो अंदर हो सकते हैं, मतलब OBC जनरल के अकॉर्डिंग, और 2 मार्क्स यहाँ पर रिड्यूस कर दिए जाएंगे SC ST और डिसेबल पर्सन के। और अगर 90 जो है 3 पर लगती है तो फिर 42 जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 45% का रेशियो ही लगातार रहने वाला है। अब आते हैं हम मेन बात पर। देखिए क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कहा कि कुछ बड़े फ्रेशर कैंडिडेट जो हैं इस बार शामिल हुए थे, तो उन्होंने उसमें किया क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो QP जो बुकलेट होता है और OMR नंबर पर विसंगति पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है कि जो बुकलेट आता है जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें जो कोड था ABCD करके जो कोड होता है स्टूडेंट का, उसमें होता है, और वही कोड हमें अपनी OMR सीट मतलब फाइल करना होता है। कैंडिडेट्स ने किया क्या है यहाँ पर कि उनकी जो बुकलेट में QP में मतलब जो उनको कोड था उसको उन्होंने गलत भर दिया OMR सीट में। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये कि क्या बच्चों की अब वहाँ पर OMR सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या वो बच्चे मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे IB19? तो इसी चीज़ को स्पष्ट किया है बार काउंसिल ने यहाँ पर। देखिए
बीसीआई ने AIB 19 के दौरान QP और OMR विसंगतियों को संबोधित किया। उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि परिणामों का मूल्यांकन हस्तलिखित प्रश्न पत्र सेट के कोड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हस्तलिखित मतलब जो है हम OMR सीट पर अपने अकॉर्डिंग जो है फिल करते हैं कोड नंबर, उत्तर कुंजी, ये सारी चीज़ें अलग हैं। और आप देखिए यहाँ पर 10 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है, ये सीधी बातें वो बता रहे हैं। सॉरी कैंडिडेट्स, थोड़ा सा सर्दी का मौसम है तो हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहती है। AIB 19 परीक्षा के दौरान QP बुकलेट और OMR उत्तर पुस्तिका संख्या बेमेल के संदर्भ में बार काउंसिल ने महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया है। AIB 19 जो कि आपका 22 दिसंबर को कंडक्ट हुई थी, 28 दिसंबर को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की उत्तर कुंजी जो है सार्वजनिक कर दी गई थी BCI के द्वारा। और जो है यहाँ पर 10 जनवरी तक जो है ओपन विंडो भी ओपन कर दी गई, 10 जनवरी तक रहेगी और कैंडिडेट जो है आपत्ति कर सकते हैं। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पर। यहाँ पर देखिए परिषद ने कहा है, बार काउंसिल ने, कि आपको ये सूचित कर रहे हैं कि AIB 19 परीक्षा के दौरान जो QP बुकलेट संख्या थी और OMR उत्तर पत्रक क्रमांक में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। कृपया आश्वस्त रहें कि उनके परिणाम का मूल्यांकन परीक्षा के दौरान दिए गए प्रश्न पत्र सेट कोड के आधार पर किया जाएगा, जिसे आपने OMR उत्तर पत्रक पर अपनी लिखावट में भरा था। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा उसी सेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा जो आपने वहाँ भरा है। QP बुकलेट संख्या और OMR उत्तर पत्रक क्रमांक के बीच किसी भी विसंगति के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे शांत रहें, आश्वस्त रहें। यह समस्या आपके परिणामों के मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करेगी। यानी कि इस प्रकार की समस्या से उन कैंडिडेट्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की, अगर उनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हैं, कट ऑफ के अंदर जितना भी उन्होंने प्रतिशत रखा है पासिंग के, अगर उसके ऊपर जा रहा है तो उनका परीक्षा परिणाम इससे प्रभावित नहीं होगा। और AIB 19 कट ऑफ 2024 के रिजल्ट के साथ जारी करेगा। सीधा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो जो आपका कट ऑफ है ना, कि कितने मतलब कहाँ अगर क्वेश्चन देके चैलेंजिंग होंगे तो उसके बाद ये जब आपका परिणाम जारी हो जाएगा तो उसके बाद कट ऑफ इशू कर देगा कि इतने क्वेश्चंस को अगर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कितने से आपके इतने तक पे जो है मेरिट वहाँ पर लगी है। तो आई होप यही बात हम आपको समझाना चाहते थे। तो प्लीज़ जितनी कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम हुई है वो बिल्कुल भी धैर्य रखें, आश्वासन रखें। BCI ने भी बोल दिया है बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो है दिक्कत ना लें, उनका परीक्षा परिणाम उससे जो है प्रभावित नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को शेयर करें जिन्होंने AIB 19 दिया, इस प्रकार की मिस्टेक्स की हैं, ताकि सभी कैंडिडेट आश्वस्त हो जाएं, उनकी वो समस्या, वो टेंशन दूर हो जाए जो वो लेकर बैठे हैं कि हमसे तो गलती हो गई, अब हम क्या करेंगे। थैंक यू।